बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप पिछला लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। उस लेक्चर में हमने कुछ रिवीजन की थी किसके हवाले से, इस इंट्रोडक्शन के हवाले से। फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को रिवाइज़ किया था, फिर स्केल ऑफ मेजरमेंट भी रिवाइज हुई थी, थोड़ा बहुत डाटा को रिवाइज़ किया। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को किया था, लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कुछ चीज़ें हम छोड़ गए थे। जैसे ग्रुप डाटा बनाना तो हमने कर लिया था कि डाटा को, डिस्क्रीट डाटा को ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें अभी आगे दोबारा डिस्कस होंगी। फिर उसके बाद हमने आज जो कवर करना है, इस लेक्चर में जो कवर करना है, वो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो है हमने कवर करना होगा, ठीक है। सो फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेज की तरफ। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि डाटा जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेंटर के करीब कितना है, हाउ क्लोज इट इज टू द सेंटर, ठीक है। ये बेसिक मकसद होता है कि कितना डाटा जो है पूरे सेंटर पे जो है मरकूज हो चुका है और फैला हुआ नहीं है, मतलब सेंटर के करीब आता जा रहा है, एक दूसरे के बहुत करीब है। ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर होने लगते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वेरिएबिलिटी आ जाए, नंबर्स काफ़ी लार्जर हो जाएं, कुछ बहुत छोटे हों, कुछ बहुत लार्जर हों, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो है सेंट्रल टेंडेंसी की कॉन्सेप्ट भी यूज होती है, लेकिन वो चेंज हो सकती है। लेकिन फिर हम वहां पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं डिस्पर्जन की, ठीक है, कि आपका डाटा ठीक है सेंट्रली भी है, लेकिन आप इसको डिस्पर्स कितना कर रहे हो, कितना डिस्पर्स हो चुका है। आप एक रैंडमली डाटा कलेक्ट करते हो 200-300 बंदों का, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारा डाटा एक ही पॉइंट पे फिक्स रहे। कुछ का ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, कुछ का बहुत ही ज़्यादा होगा, कुछ का बहुत ही कम होगा, कुछ का ना होने के बराबर होगा और कुछ का अनकाउंटेबल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें फिर दोनों स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी होती है, एक सेंट्रल टेंडेंसी का कि कितना डाटा सेंटर की तरफ मुंजमद है, मतलब एक जगह पे मरकूज है, और कितना डाटा दूर होता जा रहा है। तो ये हमें पूरे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा दे देता है कि हमारा डाटा किस तरतीब से जो है वो सेंट्रलाइज्ड है और किस तरतीब से फैला हुआ है। तो फैला हुआ जो फैलाव है वो डिस्पर्जन पे देखा जाता है, ठीक है, कि कितना हमारा डाटा जो है वो डिस्पर्स है और कितना डाटा हमारा सेंटर पे मरकूज है, तो वो क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन के लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। सो सेंट्रल टेंडेंसी में जो कॉमन चीजें आएंगी वो आपकी होंगी मीन, मीडियन, मोड। मीन तो आप लोगों ने कॉमनली देखा हुआ है, टोटल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डाटा, ठीक है। टोटल डाटा कितना है उसका सम करो और नंबर ऑफ डाटा पे डिवाइड करो, ये आपको क्या मिल जाता है, एक एवरेज दे देता है। दो चीजों के दरमियान एवरेज क्या होता है, 1+1 डिवाइडेड बाय, चूंकि दो चीजें हैं 1+1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आपको एवरेज देगा। या 2+3 डिवाइडेड बाय, चूंकि 2 डाटा है तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं 2+3+4 डिवाइडेड बाय 3, चूंकि 3 है तो आपने इनका एवरेज अगर मालूम करना होगा तो आपने इसको 3 पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन वगैरह मालूम करते हैं। फिर मीडियन आता है। मीडियन क्या होता है, एक मिडल डाटम या मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये हम उसका मेजर ले लें। मीडियन जो होगा वो नंबर देगा आपको, क्या देगा, पोजीशन देगा, नंबर या फिर पोजीशन, ठीक है। मीडियन जो है ये आपको नंबर या पोजीशन देगा, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डाटा आपको नहीं देगा। इसका फायदा क्या है, ये आपको किसी भी डाटा का सेंट्रल पॉइंट बताता है। वो मीन भी हो सकता है, वो मोड भी हो सकता है, और वो दोनों में से कोई एक भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मीडियन जो है पूरे डाटा का, जितना भी डाटा आपके पास मौजूद है, उसका सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो आपका मीडियन होगा। उसमें कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू या कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल उसमें आ सकता है। लेकिन मीडियन हमेशा, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये बात नोट कर लें कि मीडियन इज ऑलवेज द नंबर, कि किस पोजीशन पे आपका मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उस पोजीशन पे आप वैल्यू निकालते हैं कि वो वैल्यू क्या है, ठीक हो गया। मोड क्या होता है, मोड भी सेंट्रल टेंडेंसी का एक हिस्सा है। ये आपको
वो वाली फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई हो। मतलब एक डाटा है आपके पास, सपोज 55 ईयर एज है किसी बंदे की, तो 55 ईयर एज जो है आपका वो काफी ज्यादा रिपीट हो चुका है। हमारे पास एक बंदे की एज है, वो क्या है 55 ईयर्स। ठीक, अब ये 55 ईयर्स पूरे डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। लेट से 16 पेशेंट की एज जो थी वो क्या थी 65 ईयर्स थी। तो ये उस डाटा में मेरा मोड हो जाएगा कि 55 जो है ये क्या था 55 ईयर्स हमारा क्या बन जाता है मोड। क्यों? क्योंकि ये पूरे डाटा में सबसे ज्यादा रिपीटेड है। अब आपके पास एक और डाटा है, उसमें इस तरह से कि 55 के भी 16 बंदे हैं और 60 ईयर्स के भी क्या हैं 16 पेशेंट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास ये दोनों मोड कंसिडर होंगे। क्या कंसिडर होंगे? मैक्सिमम ऑफ द टाइम और इक्वली रिपीट हुए, तो ये भी मोड हो जाएगा, ये भी मोड हो जाएगा। ऐसा डाटा जिसमें दो मोड्स हों उसको क्या कहा जाता है? बाई मॉडल डाटा। ठीक है, उसको बोलते हैं बाई मॉडल डाटा। लेकिन अगर सिर्फ एक मोड है तो उसको यूनी मॉडल कहते हैं, और ज्यादा हो जाए तो उसके लिए फिर अलग टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल, इस तरीके से टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है सेंट्रल टेंडेंसी को? कि टू कंडेंस द एंटायर मास ऑफ द डाटा। जो हम चाहते हैं कि एक जगह पे इसको मरकूज करें और हमारे लिए कंपैरिजन जो है वो सबसे ज्यादा आसान हो जाए, तो हम उसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म है मीन। अब इन सब डाटा को ऑब्टेन करने के लिए आपको ये चीज जहन में हो कि डाटा यहां पे तो आपको देखें ऊपर जो डाटा आपको दिया गया है, मीन के लिए डाटा का तरतीब से होना जरूरी नहीं है। यहां पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 आपके पास डाटा है, नंबर्स ऑफ डाटा है। बाकी आपके पास नीचे जो है इनकी वैल्यूज है, क्या है 56 62 63 65 65 65 65 68 70 एंड 71। ये आपका डाटा सेट है, जबकि ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपका सीरियल नंबर कह लें, या आप कह दें कि आपका टोटल सैंपल विच इज 10। ठीक है, हमने 10 लोगों का डाटा लिया हुआ है एज बेसिस पे, या ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो इन्होंने किया हुआ है, इस तरीके से 10 चिल्ड्रन का। ठीक है, अब मीन के लिए ये शर्त नहीं कि आपका डाटा जो है वो क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। बेहतर तरीका ये है कि जब भी आपने क्या करना है, डाटा ऑब्टेन कर लेना है, आपने डाटा ऑब्टेन किया है, वो इर्रेगुलर होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर। आपने इसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मीन के लिए ऑर्गेनाइज करना जरूरी नहीं है। वजह यह है कि मैंने वैसे भी सबको जमा करना है, कि तरतीब एक हो या दो हो, ए प्लस बी या बी प्लस सी हो, जवाब तो एक ही आना है। तो इस वजह से मुझे मीन में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे आगे जो कुछ चीजें मालूम करनी है, जैसे मीडियन मालूम करना है या मोड मालूम करना है, तो इस सिचुएशन में मेरे डाटा का ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। जैसे आई थिंक ये वाला आपका ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 56 से ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने ऑलरेडी डाटा को ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है। मैंने क्या करना है, मैंने मीन मालूम करना है। तो मीन के लिए फार्मूला क्या है, वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, यहां पे लिखा हुआ है दिस वन। मीन को हमेशा एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब एक्स बार मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ द डाटा, मतलब जमा करें पूरे डाटा सेट को जिनकी वैल्यूज हैं, उसको जमा करें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डाटा। क्या? टोटल नंबर ऑफ द डाटा, मतलब सैंपल साइज या पॉपुलेशन साइज, जो भी चीज आपने ली हुई है उसी हिसाब से। हमने यहाँ पे सैंपल साइज लिया है विच इज 10, 10 चिल्ड्रन है। उन 10 चिल्ड्रन का हमने क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का मीन मालूम करना है। तो मीन मालूम करते हुए हम क्या करेंगे, ये सारे डाटा को जमा करेंगे, 56 62 63 65, ये सारा जमा होगा अप टू 71। तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 650 आ जाएगा। अब 650 आ गया टोटल सम ऑफ द डाटा। अब डिवाइड किस चीज पे करना है, नंबर ऑफ द डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 पे डिवाइड कर लें तो आपका मीन कितना आया, 65। इसका मतलब क्या, इंटरप्रीट कैसे करेंगे इसको? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 10 चिल्ड्रन जो हैं उनका मीन जो था, मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल
एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसे अदर वर्ड्स में आप कहते हो स्टेटिस्टिकल टर्म्स में या रिसर्च के टर्म्स में हम कहते हैं कि 10 बच्चों में एवरेज जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आता है वो 65 आता है। ठीक है, जो हमारा सैंपल है उस हिसाब से। ये तो सिंपल तरीका है कि सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डाटा। लेकिन जब आपके पास डाटा किस चीज में आ जाए, ग्रुप्स में आ जाए, यहाँ पे ए लिखा होना चाहिए, यहाँ पे ए नहीं है, खैर है, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, आपके पास जब डाटा आ जाए किस फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में। हमने पिछली क्लास में एक असाइनमेंट भी दी थी, उस असाइनमेंट में हमने कहा था कि आपको एक डिस्क्रीट डाटा मिला हुआ है 1 से लेकर 200 तक। यहाँ पे इस दफा मैं 30 तक ले रहा हूँ, 30 सैंपल साइज ले रहा हूँ। उसमें हमने क्या किया था कि एज की बात की थी, 56, 20, 21, 22, इस तरह से हम जा रहे थे अप टू 60 मैक्सिमम, इस तरह से हमने किया था। तो ये तो डिस्क्रीट डाटा था, इसका ग्राफ मेरे लिए बहुत मुश्किल से बनता था। तो फिर हमने क्या किया कि हमने इस डाटा को, डिस्क्रीट डाटा को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया था, ग्रुप डाटा में। किस चीज में कन्वर्ट करना था, ग्रुप डाटा में। तो ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो तरीकाकार इख्तियार किया था वो तरीकाकार ये था कि हमने जो तरीकाकार इख्तियार किया था वो ये वाला था। हमने डाटा पहले बनाया, डाटा पहले बना और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, देखें सारा डाटा हमने बनाया हुआ है। ये मेरा टोटल डाटा है, ऑलमोस्ट 30 सैंपल साइज है मेरा। और ये मैंने एजेस ली हैं, पेशेंट की एजेस ली हैं ईयर्स में, 20 से लेकर मिनिमम नंबर 20 था और मैक्सिमम मेरे पास यहाँ पे 60 है। मैंने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना था, तो मैक्सिमम ऑफ द डाटा माइनस मिनिमम, ये करने से मैक्सिमम मेरे पास 20 था, मैक्सिमम मेरे पास 60 था और मिनिमम मेरे पास 20 है। तो 60 माइनस 20 मेरे पास 40 आता है। मुझे ग्रुप्स कितने चाहिए क्रिएट करने के लिए, वो मुझे चाहिए 5। तो मैं 5 क्रिएट कर रहा हूँ सपोजिटली। हम 7 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना भी लेना है, लेकिन मोस्टली हम 5 से 6 या करते हैं। जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम कम से कम 10 पे चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 5 to 6 या 7 ही काफी होंगे। क्रिएट करने मैंने 5। तो हमने क्या करना है, जो रेंज हमने मालूम की है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसको डिवाइड करेंगे। कितने ग्रुप्स पे चाहिए, 5 ग्रुप्स पे डिवाइड करेंगे। तो हर ग्रुप के अंदर जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा। इस डिफरेंस को हम डिस्क्रीट डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रुप डाटा में। तो इस दौरान जो ये डिफरेंस आ रहा है, हर ग्रुप में जो डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं क्लास वेड्थ। क्या बोलते हैं, क्लास वेड्थ इसको हम बोलेंगे। कभी कुछ जगह पे W से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगह पे इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे। वट एवर इज फिजिबल फॉर यू, आप उसी हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास वेड्थ इसे कहते हैं। अब ये जो हमने बनाई हुई है ये चीजें कैसे बनाई, हमने हर क्लास में जो है डिफरेंसेस रखा 8 का। फर्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के साथ इसकी अब 2 लिमिट्स होंगी। क्लास इंटरवल्स तो हमने बना लिए हैं, तो क्लास इंटरवल की 2 लिमिट्स होती हैं। एक लोअर लिमिट होती है, अदर वर्ड्स में हम इसको बाउंड्री कहते हैं, आर बाउंड्रीज। इनमें थोड़ा सा फर्क है। बाउंड्रीज और लिमिट में थोड़ा सा फर्क है। फर्क वो है, फर्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा फर्क जो हमारा बनता है यहां पे वो ये बनता है कि फर्क जो हमारा बनता है बाउंड्रीज और लिमिट्स का, वो ये है कि लिमिट्स में हमारे पास हर नेक्स्ट वैल्यू जो है या ग्रुप जो होता है वो पिछले के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। देखें पहली क्लास का मैक्सिमम लिमिट जो है, अपर बाउंड्री जो है, अपर लिमिट या फिर अपर बाउंड्री, अपर लिमिट या फिर अपर बाउंड्री जो है ये कौन सी है,
28 है, लेकिन नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री वो प्रीवियस क्लास की अपर बाउंड्री से मैच नहीं करती। तो इस सिचुएशन में जब कंटिन्यूस नहीं होती, डिस्क्रीट कंसिडर होती हैं या एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होती, तो हम इनके लिए बाउंड्रीज का टर्म इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम लिमिट्स में इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह पे मुझे ये करना होगा, चूंकि हम ग्रुप डाटा में मीन मीडियन मोड की बात करेंगे, तो उस जगह पे ये बात ये जहन नशीन कर लें, ये बात जहन में आपको कि हमने क्या करना होता है कि इन क्लासेस को कंटिन्यूटी में रखना होता है। अभी तो क्लास इंटरवल्स हैं, तो हम इनको लोअर लिमिट्स में कन्वर्ट करेंगे फॉर मोड एंड मीडियन। उसका तरीका आसान है, तरीका ये है कि प्रीवियस क्लास की जो अपर लिमिट होती है, ये प्रीवियस क्लास है येलो कलर में, और ग्रीन कलर में सक्सीडिंग क्लास है, प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास। सो प्रीसीडिंग क्लास का जो अपर बाउंड्री है विच इज 28, हमारे पास यहाँ पे अपर बाउंड्री क्या बन रही है, 28 बन रही है, ठीक है, 28 बन रही है प्रीवियस क्लास की अपर बाउंड्री, और नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री जो है वो 29 है। हमने क्या करना होगा, इन दोनों का एवरेज लेना होगा, इन दोनों का एवरेज लेंगे, और एवरेज लेंगे तो वो क्या बनेगा, 28.5 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 28.5 कर देंगे, ठीक है, और नीचे वाला भी इसी तरीके से 28.5 हो जाएगा। कैसे 28.5 हो जाएगा, तरीका क्या है, तरीका ये है कि अब चूंकि डिफरेंस दोनों के दरमियान एवरेज आ रहा है, दोनों के दरमियान जो एवरेज आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के दरमियान। तो मैंने प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। कैसे, अपर क्लास में 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। लोअर क्लास ऑफ द नेक्स्ट, लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास से 0.5 माइनस करना है। तो इस तरीके से मेरे पास ये दोनों क्लासेस कनेक्टेड हो जाएंगी, और ये तरीका फिर सब क्लासेस के लिए करना होगा। और ये हम कब करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमें मीडियन या फिर मोड कैलकुलेट करना हो। आई टाइप नहीं हो रहा, कीबोर्ड में एरर है, तो यहाँ पे समझ लें कि मैं मीडियन टाइप कर रहा हूं। मीडियन और मोड को कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप डाटा में तब हम क्या करते हैं, 28.5 या ये 0.5 वाली बात कर रहे होते हैं। पिछली क्लास में 0.5 ऐड करो, नेक्स्ट क्लास में 0.5 माइनस करो, ठीक है। ये याद रखना है कि अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड होगा, लोअर बाउंड्री से 0.5 माइनस होगा। हर क्लास की अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड होगा, और हर क्लास की लोअर बाउंड्री से 0.5 सब्सट्रैक्ट होगा, तभी जाके आपकी सारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, कंटिन्यूस या कनेक्टेड हो जाएंगी। कैसे कनेक्टेड होंगी वो तरीका आपके पास अभी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कनेक्टेड कैसे होंगी। ये हो जाएगा हमारे पास जो 20 है, पहली क्लास बनाते हैं, सपोज ये बन जाएगा 20 की बजाय 19। स्टार्ट कहाँ से होगा, 19.5 से लेकर अप अंटिल, अब 28 है तो उसमें 0.5 हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5, ठीक है। पहली क्लास ऐसे बन गई। सेकंड क्लास कैसे बनेगी, अब सेकंड क्लास को जरा देखते हैं। इनको हम कंटिन्यूस, अब बाउंड्रीज को लिमिट्स में लेकर आ रहे हैं, तो लिमिट जो है वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में है। वो कैसे हैं, अब नेक्स्ट क्लास कैसे बनेगी, नेक्स्ट क्लास जो हमारी बनेगी वो बनेगी 28.5 अप अंटिल, प्रीवियस क्लास कितनी थी, सॉरी 29 था, सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट 29 था, तो माइनस 0.5 हमने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने 28 और 29 के दरमियान का एवरेज मिड पॉइंट लिया, ठीक है। इसी तरीके से 37 और 38 का एवरेज पॉइंट होगा, 37 और 38 का, फिर 46 और 47 का होगा, फिर 55 और 56 का होगा, यहाँ पे 6 है, सॉरी 56 का होगा, और फिर 60 का होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में अब मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे चूंकि मैं 29 से 0.5 माइनस कर रहा हूँ, लेकिन 37 में 0.5 अब ऐड करूंगा, तो इस सिचुएशन में जो मेरा जवाब बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, 28.5, अब 37 है मैक्सिमम लिमिट, तो 37 प्लस 0.5 हो जाएगा, तो ये 37.5 मेरे पास आना चाहिए, 37.5। नेक्स्ट क्लास में चूंकि 38 है,
तो 38 से 0.5 माइनस करूंगा तो ये प्रीवियस क्लास के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 38 से अगर 0.5 माइनस करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 37.5, प्रीवियस से कनेक्ट हो चुका है। अब मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है, 46 है बाउंड्री, तो 46 के साथ हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46.5, ये कनेक्ट हो गई। अब फोर्थ क्लास क्या 47 से स्टार्ट हो रही है, प्रीवियस क्लास 46 पे है, तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं 47 से 0.5 माइनस करूंगा तो वो बन जाएगा 46.5। अब इसकी मैक्सिमम बाउंड्री कितनी थी, 55 थी, उसके साथ 0.5 ऐड हो जाएगा 55.5। लास्ट क्लास 56 से स्टार्ट हो रही है, तो 56 से मैं 0.5 क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 55.5 अप टिल 60 मैक्सिमम है, तो ये 60.5 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, बाउंड्रीज को लिमिट्स में कन्वर्ट करना है। इन सब को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। डाटा को हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया हुआ है। या फिर आप इनके लिए क्लास का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास इंटरवल, या फिर हम CI लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, CI, कैपिटल I होता है, लेकिन हम क्लास इंटरवल का इस तरह से लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसी जगह पे भी यही क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री का लफ्ज इस्तेमाल होगा, अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स आपको डाटा डायरेक्टली कनेक्टेड मिलता है। डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे मिलता है, लेट्स से 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, ये चेंज हो रहा है, इसको कनेक्ट करते हैं, सॉरी ये डेट नहीं है, इट शुड बी नंबर। चलें, ये डेट पे आ रहा है तो इसको 10 to 20 करते हैं, 20 to 30 हो जाएगा, 30 to 40। अब देखें ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये जो लंबा चौड़ा किस्सा हमने यहाँ पे 0.5 वाला किया हुआ है, ये हमें यहाँ पे करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, इसको कन्वर्ट करना होगा, अगर आपने कन्वर्ट करना भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडियन और मोड के लिए होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं होगा। अगर 10 to 20 यहां पे है, सपोजिटली मेरे पास 20 एज का बंदा है इस जगह पे, देखें एक बंदा है मेरे पास, तो 10 to 20 में भी 20 इंक्लूसिव है, 10 to 20 में भी 20 इंक्लूसिव है। अगर 20 इंक्लूसिव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पे भी लगेगी। इसी तरीके से 20 to 30 में भी 20 इंक्लूसिव है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी यहां पे लगेगी। तो 20 यहां पे 2 दफा काउंट हो रहा है। तो इस वजह से इस टाइप के डाटा की बजाय हमारे पास ज्यादा सूटेबल डाटा अगर होगा तो वो ये वाला होगा जिसमें कनेक्टिविटी ना रहे। ठीक है, तो यहां पे आई थिंक ये ग्रुप डाटा कन्वर्जन आपको क्लियर होगा। अब आगे जाते हैं ग्रुप डाटा का मीन करने के लिए। ग्रुप डाटा के मीन को कैलकुलेट करते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, इसको जरा कर लेते हैं फिर आगे जाते हैं। चले, अब आगे क्या है, फर्दर हम करते हैं कि मैंने इनका मीन कैलकुलेट करना है। ये सारा चीजें जो मैंने आपको बताई, एक इस डाटा को जो हमारा डिस्क्रीट डाटा है उसको हमने क्या किया, ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया, लोअर बाउंड्री मालूम की या लोअर लिमिट मालूम की, अपर लिमिट या अपर बाउंड्री मालूम की, हर क्लास की वेड्थ भी मालूम की। ठीक है, इसी तरीके W से रिप्रेजेंट कर रहे हो वेड्थ को या H से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मर्जी है। इंटरवल्स को CI से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीडियन मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर डाटा हमारे पास हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूटी में नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करते हैं। कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा, हर पिछली क्लास की अपर लिमिट और हर नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, हर पिछली क्लास की मतलब 20 to 28 की अपर लिमिट और हर नेक्स्ट क्लास की 29 to 37। 28 के लिए नेक्स्ट क्लास ये है, 30 इसके लिए नेक्स्ट क्लास ये है, इसके लिए नेक्स्ट क्लास ये वाली है, मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, दिस वन। सो इसकी मैक्सिमम लिमिट और नेक्स्ट क्लास की मिनिमम लिमिट, इन दोनों का दरमियाना हिस्सा हम लेंगे। तो इन दोनों का दरमियाना हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, 0.5 आ रहा है, तो दोनों तरफ 0.5, एक तरफ 0.5 ऐड होगा, दूसरी तरफ से 0.5 हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तभी जाके हमारे पास इस टाइप की वैल्यूज बनेंगी, ये वाली 19.5, 28.5।
28.5, 37.5। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कर रहे हैं, ताकि डाटा कंटिन्यूटी में रहे और हमारे लिए मीडियन और मोड कैलकुलेट करना आसान हो। सो हमारा डाटा कन्वर्ट हो चुका है ग्रुप में। अब आगे जाते हैं फर्दर हमने करना क्या है। फर्दर हमने ग्रुप डाटा में मीन के लिए सबसे पहले काम ये है कि हमने हर डाटा का मिड पॉइंट मालूम करना है। ये जो मैंने x/2 लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, या आप इसको कह सकते हो इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए x भी लिख सकते हैं, कुछ जगह पे x भी लिखा जाता है, लेकिन इजीनेस के लिए मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं। तो हमने क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट हर क्लास का अब मालूम होगा। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हर क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 28 है, लोअर लिमिट मेरे पास कितनी है, 20 है। तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, इन दोनों का एवरेज लेंगे, इन दोनों का एवरेज बनेगा 20 एंड 28 का। इस तरीके से करना होगा, ठीक है। सो करने के लिए हम यहाँ पे इसको फार्मूला ऐड कर लेते हैं। पहले मैं 2 कॉलम्स ऐड करता हूँ, फिर हमारे लिए फार्मूला ऐड करना आसान हो जाएगा। एक जगह पे मैं अपने लिख देता हूँ अपर लिमिट, ठीक है, दूसरी जगह पे लोअर लिमिट। हर क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हमें अंदाजा होगा कि हमने कैलकुलेट कैसे किया। ठीक हो गया, 29, 37, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 38 और 46, फिर है 47 और 55, फिर मेरे पास आता है 56 एंड 60। तो इनकी लिमिट्स कैसे मालूम की जाएंगी, हमने करना ये है कि इन दोनों को जमा करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो इनका मिड पॉइंट कैसे करेंगे, मिड वैल्यू मालूम करेंगे। मिड पॉइंट पे हमने जो तरीका कार इख्तियार करना है वो ये होगा कि इसको इक्वल टू करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस प्लस दिस वन, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे। इस तरीके से हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया 24। सही है। अब अपनी तरफ से लेट से हमने डाटा कलेक्ट किया, उसमें फ्रीक्वेंसी डाल लेते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी डालते हैं। सपोज चलो कोई सी भी डालने की बजाय यहाँ पे जो हमने लिखी हुई है उन्हीं को कर लेते हैं। 20 से 28 तक इंक्लूसिव है, ये टोटल 7 है, तो हम यहाँ पे 7 डाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 32, 36 एंड 7 बनता है, ये टोटल बनते हैं 10। तो यहाँ पे मेरे पास 10 लोग हैं। 46 टू क्या बनता है, 38 टू 46। अब 38 चूंकि है नहीं, हम 41 से स्टार्ट करते हैं, 46 नहीं है इसमें, तो ये 5 बन जाएगा। कितने लोग हैं इसमें से, 5। फिर 55, 51 है, 47 टू 55। 47 चूंकि नहीं है तो हम यहाँ तक सिर्फ 55 सेलेक्ट कर लेते हैं, वो 6 बंदे हैं, 6। 56 टू 60 हमारे पास 2 ही बंदे हैं, तो यहाँ की उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब अगेन वही बात है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले 7 को इसी तरह लिखो, 7 जमा 10 17, 17 जमा 5 22, 22 जमा 6 28, सॉरी 28 लिखो यार, 28 और 28 जमा 2 30। मेरा सैंपल जो है वो पूरा 30 हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास टोटल सैंपल आ चुका है 30। अब मैंने क्या करना है, इसके लिए मीन को मालूम करने के लिए, ग्रुप डाटा है, इसके मीन को मालूम करने के लिए आपने ये वाला कॉलम याद रखना है, द ग्रीन वन, सॉरी ये जो मिड पॉइंट वाला है ये कॉलम आपने याद रखना है अप टू हियर। दूसरा आपने कॉलम ये याद रखना है। हमारा काम यहाँ पे फिलहाल एक आपने इस वैल्यू को ये जहन नशीन कर लेना है, एक इस वैल्यू को। अब पहले हम मीन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। मीन मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना होगा। फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मिड पॉइंट से। तो फार्मूला डाल लेते हैं, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट वैल्यू।
तो इससे 1 देखें हमारे पास अब ये आ गया। आगे चलते हैं, सब खींच लेते हैं यहाँ तक। तो मेरे पास जो है जो वैल्यू आ रही है इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं अप टू 2 डेसिमल। चलें 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ हो गया। हमने कैसे किया, यहां पे मैंने ऑलरेडी फार्मूला डाला हुआ है। ग्रुप डाटा में कभी भी मीन मालूम करना हो तो पहले डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट करें। किसी भी डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया, ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद अपर लिमिट जाने और लोअर लिमिट जाने। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, अपर और लोअर लिमिट, इसको खैर कन्वर्स कर लेते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पता चल गई है, हमने मिड पॉइंट भी मालूम कर लिए। हमारा ग्रुप डाटा में मस्ट है कि आप पहले क्या मालूम करो, फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी बनाते हो तो पहले मिड पॉइंट मालूम करो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे बाद में चाहिए होगी, वो मुझे मीडियन मोड के लिए चाहिए होगी, इस वजह से मैंने पहले से डाला हुआ है। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट मालूम करेंगे। मिड पॉइंट हमने मालूम कर लिया है हर क्लास इंटरवल का, क्लास 1 2 3 4 हर का मैंने बना लिया है मिड पॉइंट। फिर फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम है, वो भी हमने जमा कर लिए सबकी। जमा करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट से, तो उससे हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको येलो में मेंशन कर देता हूं, ये वैल्यूज अब ये आ गई हैं। चूंकि ये fx डिवाइडेड बाय 2 है, fx डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये है कि x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। हमने कर ली, तो इसके बेसिस पे हमारे पास f इंटू एक्स आ गया। फिर हमने क्या करना है, समिशन f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 करना है। समिशन fx तो हम fx डिवाइडेड बाय 2 तो हमने कर लिया है, मिड पॉइंट कर लिया है, या इसको सिंपल fx x लिख दो ताकि आपके लिए और आसान रहे। हमें fx तो मालूम हो चुका है। अब मीन के लिए हमें सिर्फ fx नहीं चाहिए, हमें टोटल fx चाहिए। तो हम इनको क्या करेंगे, इन सब को जमा करेंगे। जो टोटल fx आता है वो मेरे पास 1130 आता है। सैंपल कितना है, 30 है, तो हम 1130 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। हम टोटल fx डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज ये करेंगे, तो तब जाके मेरे पास ग्रुप डाटा का मीन आएगा। अब ये एक्चुअल मीन नहीं होगा, ये एस्टिमेटेड मीन होगा। ये क्या होगा, एस्टिमेटेड होगा। इट मस्ट बी अप्रोक्सीमेशन, क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। अगर आपके पास सपोजिटली ये डाटा क्या होता, डिस्क्रीट में होता। जरा ट्राई करते हैं कि डिस्क्रीट में हमारे पास क्या आता है, क्योंकि डिस्क्रीट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं इनको सबको क्या कर लेता हूं, सम कर लेता हूं। ये मेरे पास क्या आता है, इस जगह पे इसको सम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो मीन है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1155 आ रहा है। टोटल सैंपल मेरे पास कितना है, 30 है, लेकिन सैंपल का जो यहाँ पे 1130 आ रहा है और इस जगह पे कितना आ रहा है, 1155। ठीक हो गया। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने मिड पॉइंट्स को जमा किया हुआ है। इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट को कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपको ये कर रहा हूं कि डिस्क्रीट डाटा में आपके पास जो मीन आना चाहिए तो 1155 होगा। मीन क्या करेंगे, हमारा मीन x बार जो है वो क्या आना चाहिए, लेट्स सी डिवाइड करते हैं किसको, 1155 डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस वन। टोटल सैंपल डिवाइडेड बाय 1155। देखें ये कितना आ रहा है, 38.5। यहां पे कितना आ रहा है, 37.67। तो इस वजह से इस ग्रुप डाटा में जो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किए जाते हैं उसमें हमेशा हमारा जो मीन आएगा वो एक्चुअल मीन से थोड़ा सा डिफर करेगा। क्या करेगा, थोड़ा सा डिफर करेगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आएगा। इस वजह से यहां पे इन्होंने टर्म भी लिखा है कि इन्होंने जो ग्रुप डाटा जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप डाटा में मीन को कैलकुलेट करेंगे, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा एस्टिमेशन होगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ, वो वेबसाइट की तरफ चले जाएं। दिस वन इज द वेबसाइट, आप इस तरफ जा सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स हाउ टू में जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा।
यहां पे इन्होंने देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सैंपल मीन फॉर ग्रुप डाटा table or other group of data, original set of data is lost, replaced with statistics of the group. You can't find the exact sample mean as you don't have the original data. अब original data हमारे पास कौन सा था? ओरिजिनल डाटा हमारे पास ये वाला है, दिस वन, ये कॉलम बी में जितना भी डाटा है ये सारा ओरिजिनल था। इसका मीन 38, ये ओरिजिनल मीन है, एक्चुअल मीन ये है, ये एस्टिमेटेड मीन है। ग्रुप डाटा में हमेशा एस्टिमेटेड मीन मीडियन मोड होता है, एक्चुअल मीन मीडियन मोड जो है वो कैलकुलेट होंगे एक्चुअल डाटा में। ठीक हो गया, ये बात आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर रहेगी। सो यही बात कर रहे हैं, वही तरीका है एफ एक्स समिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। थोड़ी सी समेशन एफ हमारे पास कितना बनता है, एग्जैक्टली वही टोटल सैंपल बनता है समेशन एफ, कि सैंपल हमारे पास कितना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ये इन्होंने पूरा तरीका बनाया है, पहले स्कोर्स करें, फिर फ्रीक्वेंसी करें, फिर मिड पॉइंट मालूम करें, फिर उसके बाद मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी करें, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज टोटल फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट होल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, इससे आपके पास मीन आ जाएगा, लेकिन ये एस्टिमेटेड होगा। तो ये टर्म आपने मस्ट याद रखना है कि ग्रुप डाटा में मीन मीडियन मोड एस्टिमेटेड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। सो ये सारा तरीकाकार मैंने जो आपको बताया ये ग्रुप डाटा के मीन को कैलकुलेट करने का था। मीन के फायदे क्या क्या हैं? फायदे ये हैं कि इजी टू कैलकुलेट है, इजीली अंडरस्टूड है, यूटिलाइजेज एंटायर डाटा, पूरे डाटा को यूटिलाइज करेगा और बहुत अच्छी सी कंपैरिजन आपको दे सकता है। सही है। सो हाँ, अलबत्ता मीन जो है इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो सकता है। कैसे इफेक्ट हो सकता है ये करके देख लेते हैं। इसमें से कोई भी वैल्यू हम एक्सट्रीम कर लेते हैं इस डाटा सेट में, लेट्स से दिस वन इज 60, बीच में से वैल्यूज को बहुत कम कर लेते हैं। सपोज हम इसको डिफरेंस बहुत ले आते हैं, 50 से अबव कुछ नहीं रखते, यहाँ पे 40 कर लो, 40, 30, 31, 32, 35, 34, एक बीच में 60। अब देखें जरा मीन कितना चेंज हो गया। पहले हमारे पास कितना था, 37, 38.5 था, ऐसे ही था। सो पहला जो मीन था हमारे पास कितना आया था, 38.5, चलो 38 ही लिख देते हैं। तो अब का मीन जो है एक एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, 60 की वजह से, 60 इज द एक्सट्रीम वैल्यू, कितना चेंज हो रहा है और चेंज कर लेते हैं। चलो इसको 70 कर लेते हैं, मजीद चेंज हो रहा है, इसको 90 कर लेते हैं। देखिए कितना मीन डिफरेंस आ रहा है। अब एक 90 है, 90 की वजह से मेरा मीन जो है वो बढ़ता जा रहा है, हालांकि मेरा डाटा जो ज्यादा है वो किसके करीब है, जरा देखें, ये सारा डाटा है 34 तक, इस सारे डाटा का एवरेज 33 बनता है, नीचे लिखा हुआ है यहां पे, जरा बॉटम पे ये माउस कर्सर के साथ देखें, 33.13793, ये 34 और ये जो ऊपर मैंने 29 डाटा का लिया हुआ है उसका एवरेज है। लेकिन जब 90 मैंने बीच में डाल दिया तो एवरेज कितना हो रहा है, 35.5। तो मेरा डाटा एक साइड पे फैल रहा है, एक साइड की तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ नहीं जा रहा। इस वजह से कहते हैं कि अगर मीन आप कैलकुलेट कर रहे हो और दरमियान में कोई डाटा एक्सट्रीम डाटा आ जाए तो आपका सारा मीन एक्सट्रीम डाटा की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब 90 के करीब होता जा रहा है। दोबारा फर्दर कर लेते हैं, सपोज इसको मजीद बढ़ाता जाता हूं मैं, आप देखते जाएं, ये 100 की 35.3 हो गया, आप 200 कर लो, 38 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हाउ एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट द मीन। चले नेक्स्ट हिस्सा है हमारा मीडियन का। मीडियन मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को भेजता हूं। पहले मीन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्या नाम है मीडियन का भेजता हूं। ठीक है।